नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्रश्नों को ध्यान से सुनें और उनसे संबंधित विकल्पों को भी ध्यान से देखें, क्योंकि ये सारे प्रश्न कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और एक से अधिक बार देखें, ताकि इन प्रश्नों के बारे में आप आसानी से समझ सके और उसे आप याद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? इसके सही विकल्प हैं विकल्प सी, एड्रेनालिन। तो प्रश्न संख्या 1 के सही विकल्प होंगे सी, एड्रेनालिन। प्रश्न संख्या 2 है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? विकल्प है 800 ग्राम, 200 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए प्रश्नों का जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी, यानी कि 1300 से 1400 ग्राम। हमारे मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, विकल्प है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशा में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए प्रश्न के जो सही विकल्प होंगे वह विकल्प ए है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो डायोड एक प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। प्रश्न संख्या 4, रेडियोधर्मिता की यूनिट होती है। विकल्प हैं डेसिबल, पास्कल, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, क्यूरी। तो दिए गए प्रश्न के जो सही विकल्प हैं वह है विकल्प डी, यानी कि क्यूरी। रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्यूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु व अधातु दोनों रूप में कार्य नहीं करता है? बिस्मथ, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन। तो हम सभी जानते हैं और एक ट्रिक भी आप लोगों को बताया गया था, ए बॉस पट जाओ। तो दिए गए विकल्प में जर्मेनियम, बोरॉन और सिलिकॉन जो है यह हमारा उपधातु है और बिस्मथ जो है वह उपधातु नहीं है, यानी कि यह धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो दिए गए विकल्प में जो हमारा सही आंसर है वह है ए, यानी कि बिस्मथ। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे भारी धातु है। विकल्प है ऑस्मियम, लिथियम, गोल्ड, एल्यूमिनियम। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे भारी धातु जो होते हैं वह ऑस्मियम है, यानी 6 का जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए, यानी कि ऑस्मियम, जिसे कि सबसे भारी धातु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, रूम टेम्परेचर पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? तो ऑप्शन है ऑस्मियम, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम। तो दिए गए विकल्प का जो सही आंसर है वह है विकल्प बी, यानी कि मरकरी। हम सभी जानते हैं कि मरकरी जो है वह एक धातु है, किंतु यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। वैसे सामान्य तौर पर धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी, जिसे कि Hg और पारा कहा जाता है, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 7 का सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि मरकरी। प्रश्न संख्या 8, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? विकल्प है साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, एंथोलॉजी, साइकोलॉजी। तो हम सभी जानते हैं कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है, साइटोलॉजी। प्रश्न संख्या 9 है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, सोडियम क्लोराइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो हम सभी जानते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प हैं विकल्प ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 10 है, ध्वनि की पिच निर्धारण होता है। विकल्प हैं गति से,
आवृत्ति से, आयाम से, प्रबलता से। तो हम सभी जानते हैं कि ध्वनि की पिच का निर्धारण उसकी आवृत्ति से निर्धारण होती है। तो इसलिए दिए गए विकल्प में जो है विकल्प बी सही है, आवृत्ति से। प्रश्न संख्या 11, प्रेरक तत्व की यूनिट होती है हेनरी, फैराड, ओम, पास्कल। तो प्रेरक तत्व की यूनिट हेनरी कहलाती है, अर्थात दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है, हेनरी। प्रश्न संख्या 12, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पिस्टले, सोरेनसन, रैमजे, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताया गया था कि पीएच मान का निर्धारण यानी पीएच मान की खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। तो 12 का जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी यानी कि सोरेनसन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। विकल्प हैं विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो दिए गए विकल्प में जो सही विकल्प है वह है विटामिन के, और विटामिन के जो है वह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि हमारा जो है 13 का सही विकल्प है विटामिन के यानी कि विकल्प बी। प्रश्न संख्या 14 है, अम्लराज मिश्रण है। अम्लराज जिसे कि एक्वारिजिया भी कहा जाता है, यह मिश्रण है। विकल्प है HCl प्लस HNO3 3:1, HCl प्लस H2SO4, HCl प्लस H2O, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताया गया था और टेस्ट सीरीज में भी यह प्रश्न लगातार पूछे गए हैं कि अम्लराज जिसे कि एक्वारिजिया कहा जाता है यह HCl और HNO3 का मिश्रण है। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प है विकल्प ए यानी कि HCl प्लस HNO3। प्रश्न संख्या 15 है, लंबे समय तक उपवास रखने पर मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़ा। तो लंबे समय तक उपवास रखने पर मनुष्य का किडनी जो है वह प्रभावित होता है। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प है विकल्प ए यानी कि किडनी। प्रश्न संख्या 16, कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? विकल्प हैं कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट। तो यह प्रश्न में काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार हमारे टेस्ट सीरीज में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो वाट जो है वह ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि यह शक्ति का SI यूनिट है। बाकी दिए गए विकल्प में कैलोरी, किलो जूल यह ऊष्मा की इकाई है। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प है विकल्प डी यानी कि 8 वाट, जो कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? विकल्प है मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, केलोमाइन। तो केलोमाइन जो है वह लोहे का अयस्क नहीं है। तो इस प्रकार से 17 का जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी केलोमाइन। प्रश्न संख्या 18, धान की खेत में कौन सी गैस निकलती है? विकल्प है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, इनमें से कोई नहीं। तो धान की खेत में मीथेन गैस निकलती है। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प है विकल्प ए यानी कि मीथेन। प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? विकल्प है HCl, CH3COOH, KOH, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्प में जो सर्वाधिक प्रबल अम्ल है वह HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह अम्ल हमारे भोजन को पाचन करने में भी सहायक होता है। प्रश्न संख्या 20 है, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? वायु का वेग, चुंबकीय क्षेत्र, द्रव का अपेक्षित घनत्व या उच्च ताप। तो विकल्प 20 दिए गए विकल्प में विकल्प सी जो है वह आपेक्षिक घनत्व है, यानी हाइड्रोमीटर से हम आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। लेकिन प्रश्न में यदि हाइग्रोमीटर पूछा जाए तो हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। तो दिए गए विकल्प में विकल्प सी सही है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व। प्रश्न संख्या 21 है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? 124 गुना, 100 गुना, 109 गुना, 115 गुना। तो दिए गए विकल्प में विकल्प सी सही है, 109 गुना। प्रश्न संख्या 22, केचुआ किस संघ से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलास्का, इनमें से कोई नहीं। तो केचुआ जो है
वह एनालिडा के संघ से संबंधित है। तो दिए गए विकल्प में विकल्प बी सही है, यानी कि एनालिडा। प्रश्न संख्या 23, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? डायनेमो, विद्युत मोटर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प बी सही है, यानी कि विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली एक युक्ति है। प्रश्न संख्या 24, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? विकल्प है तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल। तो प्रकाश का रंग जो है वह उसके तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है, यानी कि दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है, तरंग दैर्घ्य। प्रश्न संख्या 25, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लीवर, एड्रेनल। तो दिए गए विकल्प में जो सही आंसर है वह है बी, थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछे जाएं तो वह हमारा थायराइड ग्रंथि होगा, लेकिन मानव शरीर की सिर्फ सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे जाएं तो वह लीवर होगा। तो ध्यान रखिएगा, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि। प्रश्न संख्या 26, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, कैंडेला। तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है, जिसे कि हम लोग मीटर भी कहते हैं। तो दिए गए विकल्प में जो है विकल्प बी सही है, यानी कि मीटर। प्रश्न संख्या 27 में जो है वह आपको ये सोल्व करने वाले प्रश्न, इस प्रश्न को हम छोड़कर आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, सेकेंड। तो यह भी प्रश्न काफ़ी बार टेस्ट में पूछे गए हैं। प्रकाश वर्ष जो है वह समय का मात्रक नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चलित तय की गई कुल दूरी है, यानी कि प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। तो दिए गए विकल्प में विकल्प सी गलत है, ये मात्रक नहीं है समय का, तो यानी कि सी सही है। प्रश्न संख्या 30, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ये भी प्रश्न काफ़ी बार टेस्ट में पूछे गए हैं। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त होती है, यानी कि दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है। तो ये थे हमारे कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 30 प्रश्नों की सूची लेकर आएंगे। इस तरीके से आपको 30 प्रश्नों की प्रश्न सेट की एक सूची तैयार की गई है और उस सूची को आपको डाला जाएगा। आप इस सारे प्रश्नों को देखें और समझें। इनमें वैसे प्रश्न को शामिल किए जाएंगे जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस प्रश्नों को जरूर देखें, एक बार एक से अधिक देखें, जितना बार देखें, और जब तक यह याद ना हो जाए आप इसे देखते रहें और संभव हो तो आप इसे कॉपी में नोट भी करते जाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों की सूची के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।